हमारा जो है फर्दर जो लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है, आई थिंक ये सभी को विजिबल होगी। ठीक है, विजिबल है ना सभी को? ठीक है, आप मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा चैट से कि हाँ आपके लिए विजिबिलिटी है। अभी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। ये मैंने इनलार्ज किया। ठीक है, इनलार्ज थोड़ा सा। हाँ, ये पेन आउट, मैंने पेन ले लिया है। ठीक है, एंड देन उसके बाद माउस का ऑप्शन लेके मैंने स्क्रीन को इनलार्ज कर दिया। ठीक है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है जब ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलता है तो आप मुझे जो है वो हाँ, मैं डालने का प्लान है। कल बारिश की वजह से काफ़ी नेट में हमारे फ्लक्चुएशन रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी डालने का प्लान है। ठीक है, और रिकॉर्ड पर्पज से भी दे रहे हैं कि हाँ क्या क्लासेस हुई है वो उस पर्पज से भी है ना। तो ऐसा प्लान है रितेश। ठीक है ना? ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए मैं ये अपना आगे की तरफ लेता हूँ। और हमने इतना पार्ट पढ़ लिया था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, हमने देख लिया था। ठीक है ना, ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। ई मास्कुलेशन एंड बेकिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ही हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले तक का पार्ट हमने पढ़ लिया ही है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या हमारे पास आना है, क्या क्या होना है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना। मैं इसको सेट कर देता हूँ ताकि ये आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा अगर इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होने हैं वो आपके सामने दिख रहे होंगे। आप मुझे क्लियरली बताते जाइएगा अगर आपको कुछ किसी तरह की कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो। So this one is the post-fertilization events. It means after the fertilization events, whatever the events are taken, that is known as post-fertilization events. So the first event that takes place is known as endosperm development, then embryo development, then formation of ovule and formation of seeds from the ovules, and then ovary into the fruits. These are the four major events that takes place in the post fertilization events. Clear? चलिए, तो हम इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। आपको ये फिगर से भी दिख रहा है। देखिए, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये एग वाला पार्ट है ना। मेरा कर्सर जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर आप एग वाला पार्ट देख सकते हैं। देन टू पोलर न्यूक्लियाइज आर देयर। ठीक है, then sperm cells fuse करता है first. This one is the first fertilization. This one is the second fertilization. That's why it is called double fertilization. इसको क्या बोल दिया हमने? Double fertilization. Now this structure is going to be formed zygote. This structure is going to be formed embryo, and this is termed as a zygote. This is termed as a zygote, and this structure which ensure the nutrition to the developing zygote is known as endosperm. तो इतना हमने पहले भी देखा है, कुछ नया वर्ड है नहीं। ठीक, देन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फर्दर प्रोसेस होता है और ये जो है ये लीड करता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। नाउ व्हाट एवर द एनवलप्स ऑफ द ओव्यूल्स आर देयर दैट फॉर्म द सीड कोट। क्या बना देती हैं वो? सीड कोट। ठीक है, क्लियर। एंड द मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज ना ओवेरी, उसको हमने क्या बोल दिया? फ्रूट्स बना देता है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। Then this is the structural internal structure of embryo. This one is the condition of the first zygote when two cells takes place, and then globular embryo. ठीक है, one cells continuously divide. ठीक है, in this way, clear. So this is the division, and last cell continuously form such type of structure. So this is known as globular embryo. तो इसे हम क्या बोल दिया? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जो बाद में कैसा बना देता है? इस तरह का हार्ट शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हमने क्या नाम दिया? हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोल दिया हमने? सस्पेंसर। क्या बोल दिया? सस्पेंसर। यहाँ तक बात क्लियर।
देन यहाँ से जो है स्ट्रक्चर्स निकलेगा, दैट इज नोन एज प्लूम्यूल, और इसके जस्ट ऊपर जो रहेगा वो पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज नोन एज रेडिकल। रेडिकल इन फ्यूचर क्या बनाने वाला है? रूट्स। क्या बनाने वाला है? रूट्स। याद रहेगा आपको, ये इन फ्यूचर क्या बना देगा? रूट्स। जबकि ये वाला पार्ट जो है प्लूमुल, ये क्या बनाएगा? शूट। क्लियर? तो हम देखते हैं, plumule and radical are the two structures that develop in the developing embryo। ठीक है, तो आई होप कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो मैं समराइज किया है वो आप लोगों को क्लियर होगा। मैं चैट से देखने की कोशिश करूंगा कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा। अगर आपको लगता है तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मैं इस स्लाइड्स को इरेज कर देता हूँ, और अगर आपको समझ में आया या नहीं आया तो आप मुझे चैट से रेस्पॉन्स करते जाइए, यस सर, नो सर करके, ताकि मुझे क्लियर पता चलता रहे कि नेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ नेट कनेक्शन कभी क्या है, कभी डाउन होता है, कभी, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में ऐसा नेट की प्रॉब्लम चलती है। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ चले। वेरी गुड, मृणाल ने बहुत बॉक्सेस बना के भेजे हैं। ये बॉक्सेस कहाँ से लेके आई है मुझे पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम भी टेक्निकली अच्छे होते जा रहे हो, है ना? ठीक है, राइट भी तुम्हारे बॉक्सेस में आ रहे हैं। वेरी गुड, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये माउस को मैंने लिया। वेरी गुड, चलिए नाउ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स पर हम देखते हैं। उसी पूरे जो हमने पढ़ा है उसी को डिटेल्स में हम यहाँ देखने वाले हैं। किसी भी तरह का आपको अगर लगता है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने वापस लिया यहाँ पर एक पेन, और आपको ये दिख रहा होगा, आफ्टर द एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, synergid cells degenerate। Synergid cells that are surrounding the egg cells become degenerate because their function is almost completed। That is what is the chemotactic attract of pollen tube। क्या फंक्शन था उनका? कीमोटेक्टिक अट्रैक्ट ऑफ पोलन ट्यूब, वो उनका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका डिजनरेशन होना है। ये जाइगोट फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? एम्ब्रियो बनाने वाला है। ये मिडल वाली सेल जो है इसको क्या बोल दिया हमने? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये इस न्यूक्लियस को हमने क्या नाम दिया है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कौन सी कंडीशन में हो गया? अपना ट्रिपल एन कंडीशन में हो गया। कौन सी कंडीशन में हो गया? ट्रिपल एन में। जाइगोट कौन सी कंडीशन में हो गया? अपना 2n कंडीशन में यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और एंटीकोडल सेल्स का अनसर्टेन फंक्शन है और ये डीजनरेट हो जाती है। आई होप कि जितना भी इस फिगर में है वो मैंने तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है किसी ओव्यूल्स में किस पोजीशन में रहता है? ये है इसका माइक्रोपाइल एंड। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। क्लियर? देन उसके बाद ये इसका शलाजल एंड है, और ये इसकी पोजीशन है। तो आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ है। Then primary endosperm cells divide repeatedly to form a triploid endosperm tissues। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करेगी। कौन सा डिवीजन फॉलो करेगी? माइटोटिक डिवीजन। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज का। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। मैंने पहले ही बताया है, ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसका इंश्योर्ड न्यूट्रिशन के लिए ये एक तरह का एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें एंजियोस्पर्म में दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये किस तरह का है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? आई होप कि मैं देख लेता हूँ चैट में कि कोई कंफ्यूजन है नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है, बीच बीच में आप ऐसे रेस्पॉन्स देते जाइए ताकि मुझे आपके एंड पर ये लगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लिया माउस। चलिए अब उसी के बारे में थोड़ा सा और क्लियर है। इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये आपको मैं बता देता हूँ
कैसे कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में PEN, कभी कभी एग्जामिनेशन पर्पज से PEN आ जाता है। व्हाट इज PEN? ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा PEN क्या है। PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसमें सक्सेसिव क्या हो रहा है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और इसीलिए जो बनता है उसको बोल देते हैं फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। ठीक है, लेटर ऑन जो है उसमें सेल फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या हो गया, सेलुलर। तो एंडोस्पर्म को भी हम कई तरह से देखते हैं, एंडोस्पर्म को भी हम कई टाइप से देखते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर होता है तो उसको बोल दिया हमने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर उसमें सेल फॉर्मेशन है तो उसको बोल दिया हमने सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगर इन दोनों का मिक्सिंग है तो उसको हमने नाम दिया है हेलोबियल। क्या नाम दिया है? हेलोबियल एंडोस्पर्म। आई होप ये तीनों वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? न्यूक्लियर। दूसरा कौन सा है? सेलुलर। तीसरा कौन सा है? हेलोबियल। दीज आर मेनली थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए, तो एंडोस्पर्म की बात हो रही थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एंडोस्पर्म ही के बारे में हाँ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का है ये, बिल्कुल है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, उसमें सेलुलर भी आ जाता है ना। चलिए, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। आशा हो रही है कितने क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो टेंडर कोकोनट, हमने पेन को ले लेता हूँ। इसी का साउंड जो है वो ऑन है बच्चों। हाँ ऋषिकेश, हेलो ऋषिकेश, ऋषिकेश अपना साउंड जो है वो तुम क्या कर दो, म्यूट कर दो, ताकि सभी को सुनाई दे सके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। ऋषिकेश अपना साउंड जो है वो म्यूट कर दीजिए, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपना साउंड म्यूट रखिए, ताकि जो है वो मेरी बात आपके पास जा सके, है ना। तो ऋषिकेश, आप अपना साउंड जो है म्यूट करें। ठीक है, कोशिश किया करो, क्योंकि आपके घर पे क्या बातें चल रही है वो भी इधर सुनाई देने लगती है सभी बच्चों को, इसलिए आप जो है अपना साउंड म्यूट कीजिए। ठीक है ना, चलिए जल्दी से जल्दी आप अपना साउंड म्यूट कीजिए। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, और वो क्या क्वेश्चन है कि टेंडर कोकोनट वाटर इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जो उसमें वाटर है वो तो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक बात की है। जो आजकल हम देखते हैं कि बिल्कुल नेचुरल वाटर में मिलता है, लेकिन जो उसका व्हाइट पार्ट है दैट इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। इट मींस ये दोनों का मिक्सिंग है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, तो अब आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर डिपेंड कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा कि अगर वो पूछता है कि टेंडर कोकोनट वाटर, देन दिस इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन अगर वो कहता है व्हाइट कर्नल क्या है, ये ना पूछकर से पूछता है कि कोकोनट में व्हाइट कर्नल क्या है, देन आपको ये याद रखना होगा व्हाइट कर्नल किसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म के लिए। आई होप कि आप ये डिफरेंसेस समझ पाए होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कोकोनट आ गया इसलिए दोनों ही लिखना है, या कोकोनट आ गया इसलिए हमको फ्री न्यूक्लियर लिखना है। क्या उसमें से पूछा है, टेंडर कोकोनट वाटर पूछा है तब क्या आएगा, और व्हाइट कर्नल क्या है तो क्या आएगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, वेरी गुड। चैट से मुझे आप रेगुलर बताते जाइए, ठीक है, कि हाँ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई, या ये चीज समझ में आई, या फिर ये चीज समझ में नहीं आई, है ना। चलिए, आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अब इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हमने देखा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो कौन से एंड पे होता है, कौन से एंड पे, मैं आपसे यहाँ से ले लेता हूँ पेन।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है हमेशा एट माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड वो एंड है ऋषिकेश। ऋषिकेश मेरी आवाज आ रही है आपको? ऋषिकेश मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, आप अपना साउंड थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत ना हो, है ना? रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ ना ये, तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन सा एंड पे होता है? मुझे चैट से लिख के बताइए, कौन से एंड पे होता है? बताइए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन से एंड पे होता है? बीच बीच में क्वेश्चन, वेरी गुड। अब माइक्रोपाइल एंड कौन सा एंड है जहां पर किसकी एंट्री होती है? पोलन ट्यूब्स की, ठीक है। बीच बीच में चैट में आप लिखते जाइए ताकि मुझे आपकी जो है उधर एग्जिस्टेंस ही पता चलती है, ठीक है ना। अब आपको ये फिगर दिख रहा होगा, वेरी गुड, सभी का है ना, आया माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइज्ड, ये दिख रहा है आपको? हाँ वेरी गुड, है ना, स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। लेकिन स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के साथ उसके जो है वो एक खास बात ये है कि वहां पर क्या होगा की एंट्री होगी, है ना। तो चलिए हम इस रे डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिखता है जाइगोट। ये जाइगोट बनेगा कौन से? इस एंड पर ये जाइगोट बना। इससे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये दीज आर द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। इनसे बन रहा है फिर क्या? ग्लोबुलर पार्ट। तो ये ग्लोबुलर पार्ट दिख रहा है आपको। देन उसके बाद कौन सा बन गया? हार्ट शेप। एंड फाइनली जो हमारे स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज मेच्योर एम्ब्रियो। इसको क्या बोलते हैं हमने? मेच्योर एम्ब्रियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो जाइगोट टू मेच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ से स्टार्ट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट? माइक्रोपाइल एंड से स्टार्ट होता है, जहाँ पर जाइगोट ऑलरेडी सिचुएटेड है, क्योंकि उसी एंड पे उसका फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म से उनको क्या है? कंफर्म न्यूट्रिशन मिल पाता है, ठीक है, क्लियर। बट मोनोकोट एंड डाइकोट जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एम्ब्रोजनी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। एम्ब्रोजनी मतलब दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्या बोल दिया हमने उसको? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा, वेरी गुड स्नेहा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रोजनी, ठीक है, एम्ब्रोजनी या एम्ब्रोजेनेसिस दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। आई होप कि ये स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमने मिटा दिया और ये हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। माउस लिया हमने। 'पासवर्ड', अच्छा, जय का पासवर्ड। मैंने व्हाट्सएप पे डाला है बच्चों आपको पासवर्ड। पासवर्ड तो मैंने, जब आप लोगों ने कौन सा पासवर्ड डाला है? कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ रहा होगा। आप लोगों ने, ओके, पासवर्ड का इशू आ रहा है क्या? एक मिनट, ये बच्चों, तो बच्चों ये जो है हम डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का पार्ट देख रहे हैं। आपके डाइकोट एम्ब्रियो के पार्ट को देख सकते हैं आप। इट हैज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके पास क्या मिलने वाली है? ये हमने लिया एक मार्कर और इससे पता चला कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और 2 कोटिलिडन्स हैं। तो आपको ये एक डाइकोट एम्ब्रियो दिख रहा है, इसकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको दिख रही है, इसमें 2 कोटिलिडन्स हैं, तो इस वजह से इसको हम डाइकोट बोलते हैं।
द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, ये कोटिलेडन से अबव वाला पार्ट है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इपिकोटाइल। थोड़ा सा इस एरिया के पार्ट को हम नाम देते हैं इपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विद द प्लूमल। ठीक है, जो अबव वाला पार्ट होता है उसको बोल दिया हमने इपिकोटाइल। थोड़ा सा आप इस वर्ड को इस तरह याद रखिए। ठीक है, इपिकोटाइल क्या है? इपिकोटाइल वो पार्ट है, इपिकोटाइल वो वाला पार्ट है जो अबव द एम्ब्रोनल एक्सिस है। ठीक है, द पोर्शन अबव द एम्ब्रोनल एक्सिस दैट इज नोन एज इपिकोटाइल, एंड इपिकोटाइल क्या बनाता है? अपना प्लूमुल। याद रहेगा आपको? देन जो हम इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स तक जाए तो वहां पर भी आपको समझ में आता होगा कि बायोलॉजी में जब जब भी वर्ड आएगा इपी, इपी मतलब इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जैसे हम कहते हैं सबसे पहले वाली लेयर है उसको क्या बोल दिया हमने? इपिडर्मिस। क्या बोल दिया हमने उसको? इपिडर्मिस। देन उसके जो नीचे की जो लेयर है ये, उसके लिए वर्ड यूज किया हमने हाइपोडर्मिस। क्या वर्ड यूज किया हमने? हाइपोडर्मिस। ठीक है, so the portion above the embryonal axis that is known as EP, क्या बोल दिया हमने उसको? EP। EP क्लियर? देन उसके बाद आता है portion below the embryonal axis that is known as hypo। अब क्योंकि यहाँ पर कोटिलिडन की बात हो रही है इसलिए कोटाइल वर्ड ऐड करना है। ठीक है, और इपी कोटाइल से क्या बनेगा? आपका प्लूमल पार्ट बनेगा। हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा? आपका रेडिकल पार्ट बनेगा। क्या बनने वाला है? रेडिकल पार्ट बनने वाला है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो इतना हमारे सामने क्लियर हुआ है ना। तो रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट केप। आप यहाँ पर देख सकते हो रूट टिप जो है वो कवर्ड है अपनी रूट केप के साथ। ठीक है, तो इतने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, कौन कर रहा है, कौन चला रहा है ये पेन? वेरी, तुम्हारे पास भी पेन है? आई नो, वेरी गुड। ठीक है, आपका चेट आया है, मैं देखता हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आरपीटी मतलब क्या हुआ? आरपीटी मैं समझा नहीं स्नेहा, तुम्हारा जो चेट में तुमने आरपीटी लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देना, रिपीट कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको सिंपल सा देखना है, ये वापस मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं और डाइकोट एम्ब्रियो है। डाइकोट एम्ब्रियो की क्या बात है? डाइकोट एम्ब्रियो की खास बात क्या है? नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, सभी बच्चे वापस ध्यान से सुने कि इसमें दो कोटिलिडन्स आपको मिलेंगे, टू कोटिलिडन्स है, इसको हम डाइकोट बोलते हैं। इसके मिड में जो आपको मिलेगी वो दैट इज नोन एज एम्ब्रोनल एक्सिस है। क्या है वो? एक एम्ब्रोनल एक्सिस है। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये एक एम्ब्रोनल एक्सिस बना दी हमने। इस एम्ब्रोनल एक्सिस को के अबव वाले जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया इपिकोटाइल। जैसा ईपी वर्ड मैंने पहले भी बताया आपको कि ईपी वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज अबव। देन इस एम्ब्रोनल एक्सिस की थोड़ा सा इसको लेटरल साइड में, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, अगर देखेंगे तो इसका बिलो वाला पार्ट भी है, उसको हमने क्या नाम दिया? हाइपोकोटाइल। तो दो वर्ड हो गए अपना, इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो इपिकोटाइल स्ट्रक्चर से, जो इपिकोटाइल स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा? अपना प्लूमुल वाला पार्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लूमुल वाला पार्ट बनाएगा। जो हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा? रेडिकल वाला पार्ट बनाएगा। और रेडिकल के टर्मिनल पार्ट पे आपको दिखेगा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ये है दैट इज नोन एज रूट केप। क्या है वो? एक रूट केप। हमने एनाटॉमी में जो प्लांट एनाटॉमी है उसमें इसको देखा है ना। तो रूट टिप इज ऑलवेज कवर्ड बाय। तो अब एक चीज देखिए, बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये याद रखिए कि दिस वन इज नोन एज एम्ब्रोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रोनल एक्सिस से जो पार्ट बनता है अबो दैट इज नोन एज इपिकोटाइल। एम्ब्रोनल एक्सिस से बिलो जो पार्ट बनेगा दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल क्या बनाएगा? अपना प्लूमुल। हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा? रेडिकल। रेडिकल पे क्या बनने वाला है? एक और रूट। कितना क्लियर हुआ? बहुत सिंपल से वे में आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये मैंने मिटा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे चैट पे लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ा है ये मोनोकोट का, क्या पढ़ा है हमने? ये मोनोकोट का। ये चैट में देखता हूँ क्लियर हुआ।
हाँ ठीक है। तो मोनोकोट अभी तक हमने देखा है डाइकोट का, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा। अभी हम देखते हैं डाइकोट का। डाइकोट में आप देखेंगे ओनली वन कोटिलिडन है, ठीक है, ये बना दिया हमने, ओनली वन कोटिलिडन प्रेजेंट इन द डाइकोट। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखेंगे डाइकोट प्लांट ज्यादातर जो है आपको कौन सी फैमिली में मिलेंगे, ग्रास फैमिली में। क्या मिलेंगे, ग्रास फैमिली में ज्यादातर, ठीक है, ग्रासेस में ही आते आते हैं। यहीं पर एक खास बात इन्होंने जो मेंशन की है वो याद है, याद रखना है आपको, स्कूटेलम, ठीक है। तो वहां पर जो है वो कोटिलिडन के लिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, स्कूटेलम। क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, वन ऑफ द कोटिलिडन कॉल्ड एज स्कूटेलम इन द ग्रास। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज स्कूटेलम, ठीक है। It is situated lateral to embryonal axis. This one is the embryonal axis and this is situated lateral to the embryonal axis. ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जाते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जो है वो लोअर एंड पर आपको क्या दिख रहा है, रेडिकल वाला पार्ट। क्या पार्ट दिख रहा है आपको, रेडिकल वाला पार्ट, ठीक है, जो फ्यूचर में क्या बनाएगा, रूट, ठीक है। उसके टर्मिनल पार्ट पर आपको क्या मिल रहा है, रूट के। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो इट इज रिलेटेड विद द रूट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोलियोराइजा, ठीक है। तो क्या बोल दिया हमने, ठीक से क्या बोल दिया हमने, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा एक्चुअल में अनडिफरेंशिएटेड शीट है जो यहाँ पर पूरे एरिया को कवर किए हुए रहती है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। चलिए देन उसके बाद करते हैं पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल दैट इज नोन एज, मैंने कहा था कि पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल होती है, उसको क्या बोल दिया, इपिकोटाइल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया इसका कौन सा पार्ट, शूट अपेक्स। और मास ऑफ टिश्यूज को क्या नाम दे दिया हमने, कोलियोप्टाइल। क्या नाम दे दिया हमने, कोलियोप्टाइल, ठीक है। जो किस किस पार्ट को कवर कर रहा है, शूट अपेक्स को, एंड लीफ प्रिमोडिया किसको कवर कर रहा है, लीफ प्रिमोडिया वो पार्ट है जो क्या बनाएगा इन फ्यूचर में, लीफ बनाएगा, ठीक है? तो ये क्या है, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इज ए कोलियर टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, कोलियोप्टाइल। आपसे कभी पूछा जाए कि कोलियोप्टाइल कौन से एंड पे मिलेगा, तो आपको बताना है ये कौन से एंड पे बनेगा, ये कौन सा एंड बनाएगा, ये बनाएगा आपका कौन सा, शूट वाला पार्ट। क्या बनाएगा, शूट वाला पार्ट या फ्रूमुल वाला पार्ट। और कोलियोराइजा आपको कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा आपको रेडिकल वाले पार्ट पर, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो राइजा वर्ड आपको में से मिला होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो राइजा हम जैसे कहते हैं कि हमने माइकोराइजा, ठीक है। तो आप वर्ड को तोड़ना सीखेंगे तो समझ में आएगा। राइजा, माई को मतलब क्या होता है, ठीक है, माई को मतलब क्या हो रहा है कि फंगस। माई का मतलब क्या होता है, फंगस। राइजा मतलब क्या होता है, रूट्स। तो रूट्स एंड फंगस का एसोसिएशन, ठीक है ना, राइजा रूट्स से आता है। तो इस तरह भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ चलें। चलिए ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलने की कोशिश करते हैं और आप मुझे रिस्पॉन्स देते जाइए चेक पे ताकि मुझे पता चल सके, है ना। 2 मिनट का समय बचा है हमारे पास इसमें, क्योंकि टाइमिंग एक फिक्स टाइमिंग रहती है। टाइमिंग को थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि ज्यादा करने पर ये अपग्रेडेड जो है उसके फॉर्म में मांगता है, ठीक है। तो देखिए इस अभी तक हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, देन सीड फ्रॉम ओव्यूल्स के बाद हम कर रहे हैं कि किस तरह सीड फ्रॉम ओव्यूल का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो सीड फ्रॉम ओव्यूल देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये डाइकोट सीड है, ये इसका एपिकोटाइल पार्ट है अबोव द एक्सिस, ये इसके दो कोटिलिडन्स है, ये इसके बिलो द एक्सिस की बात हो रही है, दैट इज नोन एज हाइपोपेटाइल। ये पूरा का पूरा सीड कोट है। ये ठीक इसी तरह हम देखें मोनोकोट तो उसमें मेजर पार्ट आपको क्या दिखेगा, ये इसके एंडोस्पर्म का पार्ट दिखेगा। देन सी कोट आपको ये दिख रहा होगा बाहर की तरफ, ये एक रिप्रेजेंटेटिव मेज का सीट है, किसका है, मेज है ना। देन इसके बाद ये आपको एपिकोटाइल, देन ये इसके हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल वाला पार्ट है माइकोराइजा, फिर ये माइकोराइजा कोलियोराइजा, देन इसके बाद ये कोलियोप्टाइल वाला पार्ट है। यहाँ तक बात की है तो दोनों स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देखते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कि सीड क्या है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीड, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनता है। सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। आपको इतना बताना है कि सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ
sexual reproduction. It consists of the seed pod, cotyledons and embryonal axis. क्या हो रहा है इसमें? seed pod मिल रहा है, cotyledons मिल रहा है और embryo axis मिल रहा है. ठीक है. cotyledons जो है these are the very simple. cotyledons क्या है? simple है, generally होते हैं and swollen due to storage of food as in case of legume. तो आई होप कि बच्चों आज जो है जितना भी मैंने बताया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मुझे जस्ट चेक बता दीजिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी टाइमिंग ऑफ हो गया. ठीक है, एकदम से वीडियो फिर उसके बाद कनेक्ट नहीं हो पाता, तो मैं वापस कनेक्ट करूँगा. लेकिन ये वीडियो जो रिकॉर्डेड हो रहा है इसको हम यहीं एंड करते हैं. ठीक है, और आज का ये टॉपिक कंप्लीट आपका होता है. अभी वापस हम मिलेंगे इसको ये वीडियो क्लोज होने के बाद. ठीक है ना.